हे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलिए देर न करते हुए जो बचा हुआ क्वेश्चन था आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं। आम तौर पर सिद्धांत और व्यवहार के बीच कहाँ पर बड़ा अंतर देखा जाता है? ऑप्शन बी, फांसीवादी प्रकार की सरकार। इनका व्याख्या देख लेते हैं। अध्यक्षतात्मक एवं संसदात्मक सरकार लोकतांत्रिक सरकार होती है जहाँ सिद्धांत के आधार पर सरकार एवं दल को कार्य करना होता है। इसी प्रकार समाजवादी सरकार भी सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, लेकिन फांसीवादी प्रकार की सरकार व्यक्तिगत सोच के आधार पर कार्य करता है, जहाँ जनता की इच्छा और सिद्धांत का कोई स्थान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया जाता है? भारतीय संविधान कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? ऑप्शन डी, 22 अध्याय। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूची में संविधान विभक्त था। बाद में 4 क संविधान मौलिक कर्तव्य, 9 क नगरपालिका एवं 9 ख सहकारी समितियों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान संविधान में 25 अध्याय, 12 अनुसूची, 465 से अधिक अनुच्छेद हो गया है, लेकिन क्रम संख्या के आधार पर अभी भी अध्याय 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यक्षीय सरकार में राष्ट्रपति ऑप्शन ए विधानमंडल पर आश्रित नहीं होता। सॉल्व। अध्यक्षतात्मक सरकार में राष्ट्रपति ही राष्ट्र अध्यक्ष एवं शासन अध्यक्ष दोनों होता है। कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है, अर्थात राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद निर्माण के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है, जबकि संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका विधानमंडल पर आश्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकार की संसदीय प्रणाली एवं अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में कौन है? ऑप्शन डी, संसदीय संप्रभुता। संसदीय प्रणाली में संसदीय संप्रभुता होता है, जो जनता का प्रतिनिधित्व के रूप में संघ का प्रधान होता है। साथ ही नगरपालिका की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधि का शासन किसमें प्रचलित होता है? राइट आंसर सी, लोकतंत्र। विधि का शासन भारतीय संविधान में ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारत और ब्रिटेन दोनों लोकतंत्री देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी यूएसए से ली गई? ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार। विधि का शासन ब्रिटेन से, मौलिक अधिकार अमेरिका से, कठोर संविधान दक्षिण अफ्रीका से, राज्य के नीति निदेशक तत्व आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन। संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली के सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? ऑप्शन डी, विधायी कार्यकारी संबंध। इनका व्याख्या देख लेते हैं। संसदात्मक एवं राष्ट्रपति प्रणाली अर्थात अध्यक्षतात्मक प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। संसदात्मक शासन प्रणाली को कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, जबकि अध्यक्षतात्मक प्रणाली में कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच शक्ति का पृथक्करण होता है। साथ ही संसदात्मक प्रणाली में शासन अध्यक्ष एवं राष्ट्र अध्यक्ष दोनों दो व्यक्ति होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक प्रणाली में दोनों एक व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मप्रिय करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई एवं संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भारत का संविधान कैसा है? ऑप्शन ए सबसे विस्तृत संविधान। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान जिसमें मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग हैं। वर्तमान में 465 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूची है। विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता किसका अनिवार्य तत्व है? ऑप्शन बी राज्य। राज्य का आवश्यक अंग जनसंख्या, सरकार, भूमि और संप्रभुता, इनमें से किसी को भी अलग कर दिया जाए तो वह राज्य नहीं हो सकता। संघ राज्य का प्रमुख विशेषता है ऑप्शन ए विकेंद्रीकरण। इनका सॉल्व देख लेते हैं। संघ राज्य की विशेषता शक्ति का विकेंद्रीकरण होता है, अर्थात सत्ता का एक से अधिक केंद्र। भारतीय संविधान त्रिस्तरीय सरकार जो शक्ति का विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। केंद्रीय सरकार में राजनीतिक सत्ता एक जगह या एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित रहता है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली की देन है। एक संप्रभुता राज्य की विशेषता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र समाजवाद का लक्षण है। ऑप्शन डी लोकतंत्र तरीकों से समाजवाद लाना। भारत में लोकतंत्र समाजवाद है जो लोकतंत्र तरीकों से लाया गया है। समाजवाद से तात्पर्य आय एवं संपत्ति का असमान वितरण को कम करना, उत्पादन में सबों को भागीदार बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अध्यक्षतात्मक सरकार का एक गुण है? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। यह लोगों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। यह नीतियों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करती है। कार्यपालिका के नियम कार्य अवधि अत्यंत स्थिरता की भावना प्रदान करती है। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का भाग है। अध्यक्षतात्मक प्रणाली में कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है, जिसमें लोगों की स्वतंत्रता को सुरक्षित करती है। साथ ही कार्यपालिका की स्वतंत्रता के कारण नीतियों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का डैश द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव समिति का गठन 13 दिसंबर 1946, जिन्होंने 22 जन 1997 अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, अर्थात संविधान को एक मूर्त प्रदान किया गया। इसके पश्चात ही संविधान सभा की कार्यवाही आरंभ हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के स्थित एक चक्र किस बात का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन सी विकास। राष्ट्रीय ध्वज चक्र विकास का प्रतीक है जो प्रगति को दिखलाता, जिसमें 24 चक्र और उनका रंग नेवी ब्लू। यह सारनाथ का अशोक स्तंभ से लिया गया, जबकि मूल स्तंभ में चक्र की संख्या 32 है। चलिए आज के लिए इतना ही। अभी तक में हम लोग 97 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आपको रुक्मणी का जो प्लेटफॉर्म का बुक आती है, इससे रिलेटेड हर विषय का आपको क्या कहता है टोटल A to Z क्वेश्चन कराया जाएगा, जो कम्पिटिटिव लेवल के लिए एक बेस्ट बुक मानी जाती है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिना बुक खरीदे भी इस चैनल के द्वारा आप पढ़ सकते हैं। आराम से 10 मिनट का होता है। 10 मिनट में आप लगभग 20 22 30 क्वेश्चन आराम से कवर हो जाता है। 10 मिनट तो आप बैठ के यूं ही पास कर देते हैं, तो कम से कम इसे पढ़ने में काम में तो ला ही सकते हैं। अगर कम्पिटिटिव स्टूडेंट है तो ये ज़रूरी भी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।